दोस्तों ये तो बात हुई लियोफ्लोक्सासिन और मॉक्सिफ्लोक्सासिन की। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन और नॉर्फ्लोक्सासिन, इन तीनों दवाइयों को कब देना है। तो दोस्तों जो तीनों दवाइयाँ हैं इन्हें आपको पेट के जितने भी इन्फेक्शन है उसमें देना है। जो पेट के इन्फेक्शन होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होते हैं। आप लोग को हमेशा याद रखना है, कोई भी पेट का पेशेंट आता है, एब्डोमिनल पेशेंट आता है, एब्डोमिनल कंप्लेंट के साथ आता है, तो आपको उनको उसमें उस कंडीशन में इन तीनों दवाइयों को देना है, या तो ओफ्लोक्सासिन, नॉर्फ्लोक्सासिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये तीनों का ग्राम नेगेटिव कवरेज है। पेट के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जो हमारी लियोफ्लोक्सासिन और जो मॉक्सिफ्लोक्सासिन है उन दोनों के ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों दवाइयों के ग्राम नेगेटिव कवरेज बहुत ज़्यादा है, अच्छे हैं। तीनों को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हम दे सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें हम ओफ्लोक्सासिन की, तो दोस्तों जो डायरिया होता है, जो लूज मोशन होता है, लूज मोशन के अंदर ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिससे हम 200 mg की टेबलेट आती है 200 mg बीडी दे सकते हैं सुबह शाम पेशेंट को। जो ओटो नाम से जो टेबलेट आती है उसके अंदर ओफ्लोक्सासिन होता है और साथ में ओनिडाजोल होता है, एक एनारोबिक कवरेज रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसका यूज़ करना है। अगर पेशेंट को लूज मोशन है तो उसमें आपको ओफ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज़ करना है। अगर वहीं हम बात करें नॉर्फ्लोक्सासिन की, तो नॉर्फ्लोक्सासिन की जो टेबलेट होती है 400 mg की आती है, 400 mg की एक टेबलेट आती है, जिससे हम 400 mg सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर इसके बात करें कहाँ कहाँ इसे देना है, तो दोस्तों जीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, जितने पेट के इन्फेक्शन है उसमें आपको इसे देना है, जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है उसमें आपको देना है। जैसे कि पेशेंट को लूज मोशन हो, पेशेंट को डायरिया हो, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो, पेशेंट को अगर पेरिटोनाइटिस हो, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो, तो उस कंडीशन में आपको इसे देना है। अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, जैसे कि पेशेंट को बर्निंग मिक्सचुरेशन है, पेशेंट को अर्नेजेंसी है, पेशेंट को बार बार यूरिन आ रहा है, पेशेंट को यूटीआई है, पेशेंट को यूरेटर का इन्फेक्शन है, पेशेंट को किडनी एक्सेस है, तो उस कंडीशन में आपको नॉर्फ्लोक्सासिन की टेबलेट देना है। अगर पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस है तो उस कंडीशन में भी आप जो टेबलेट नॉर्फ्लोक्सासिन है 400 mg बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट की अगर बात करें दोस्तों, इसका बहुत अच्छा कवरेज है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों कवरेज है इसका। इससे हम जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर पेशेंट को यूआरटीआई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, पेशेंट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, पेशेंट को साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, पेशेंट को लूज मोशन है, पेशेंट को अगर डिसेंट्री है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है, पेशेंट को यूटीआई है, तो इन सारी बीमारियों में इन सारे अगर पेशेंट ऐसे लक्षण दिखा रहा है आपको, तो आप उस कंडीशन में पेशेंट को सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट दे सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो दोस्तों 250 mg की टेबलेट आती है, जिससे हम सुबह शाम एक टेबलेट दे सकते हैं पेशेंट को, सुबह एक टेबलेट, शाम को एक टेबलेट, साथ में वो जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। 500 mg की में भी आती है, ये 500 mg सुबह शाम दे सकते हैं। अगर ये इसका जो एक बोतल आती है 100 ml की, उसमें ईच 100 ml कंटेन इसमें 500 mg दोस्तों रहता है, 200 mg रहता है। तो इस तरह से आपको दवाइयाँ देना है। अगर हम बात करें ये दवाई और क्या कवर करेगी, तो दोस्तों जो ओरल एंटीबायोटिक है ये, इसका सूडोमोनास कवरेज बहुत अच्छा है, किसका, सिप्रोफ्लोक्सासिन का। और एक और बीमारी होती है जिसे हम डिसेंट्री बोलते हैं। डिसेंट्री में क्या होता है, लूज मोशन के साथ पेशेंट को ब्लड आता है, ब्लडी मोशन होता है, तो उस कंडीशन में भी सिप्रोफ्लोक्सासिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर पेशेंट आपके पास लूज मोशन से आया है, डायरिया से आया है, तो आपके पास 3 चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस उसके 3 है पेट के इन्फेक्शन के लिए, ओफ्लोक्सासिन है, नॉर्फ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो दोस्तों आपको अगर पेशेंट को लूज मोशन में ब्लड आ रहा है तो उसमें आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट देना है, क्योंकि उसमें इसका बहुत अच्छा कवरेज है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप 250 mg बीडी दे सकते हैं या फिर 500 mg बीडी दे सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें अगर सूडोमोनास कवर करना आपको, तो सूडोमोनास का भी बहुत अच्छा कवरेज है, जो हमारी सिप्रोफ्लोक्सासिन टेबलेट है उसका। इसे आप ओरल और IV दोनों में दे सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इनके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट फ्लोरोक्विनोस ग्रुप की मेडिसिन देने से हो सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है, इससे फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है पेशेंट को। अगर आपने बहुत लंबे समय तक पेशेंट को फ्लोरोक्विनोस ग्रुप की कोई भी दवाई दी, पेशेंट उसको लेने के बाद अगर धूप में निकलेगा, सनलाइट में जाएगा, तो उससे उसे फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। सेकंड जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है रेयरली हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया का है, पेशेंट को अगर डायबिटिक ऑलरेडी है, पेशेंट एंटी डायबिटिक ड्रग पर है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहा है, वो ग्लिमप्राइड 2 mg या 1 mg, तो आपको ध्यान रखना है कि इससे पेशेंट को उसमें हाइपोग्लाइसेमिया देखने मिल सकता है। नेक्स्ट जो इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है दोस्तों होता है क्यूटी प्रोलोंगेशन। ECG में इससे क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है। अगर पेशेंट एंटीरिदमिक मेडिसिन ले रहा है, पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट रेट कम या ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, इसे नहीं देना है। नेक्स्ट जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, वही होता है कि इससे पेशेंट को टेंडिनाइटिस हो सकता है, टेंडन इंजरी हो सकती है। तो कब कब इसे आपको नहीं देना है, प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं देना है, क्योंकि उसमें बच्चा रहता है। प्रेग्नेंट फीमेल में जो बच्चा रहेगा उसके कार्टिलेज बन रहे होते हैं, तो इससे कार्टिलेज वीक हो सकते हैं, टेंडन इंजरी हो सकती है पेशेंट को बाद में। बच्चों में नहीं देना है। अगर बच्चों को कोई डिसेंट्री से, एब्डोमिनल पेन से, लूज मोशन से आता है, यूटीआई से आता है, तो आपको फ्लोरोक्विनोस ग्रुप की मेडिसिन उसमें नहीं देना है, कि उससे पेशेंट को जॉइंट पेन हो सकता है, पेशेंट को टेंडन इंजरी हो सकती है बच्चे को, और टेंडनाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है ओल्ड एज में नहीं देना है। ओल्ड एज में वैसे कार्टिलेज और टेंडन वीक हो जाते हैं, तो उससे भी
पेशेंट को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर ये लेने के बाद बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट फीमेल लेने के बाद अगर आपके पास आती है और लोग बोलते हैं जॉइंट पेन हो रहा है, दवाई लेने के बाद घुटनों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ पर दर्द हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना है आपकी दवाई से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं, पेशेंट को टेंडिनाइटिस या फिर टेंडन इंजरी हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों में, बूढ़ों में, प्रेग्नेंट फीमेल में इसे नहीं देना है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है इसे हम सीजर बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी, सीजर, मिर्गी वाले मरीजों में भी आपको फ्लोरोक्विनोन ग्रुप की मेडिसिन नहीं देना है, क्योंकि इससे वो एग्रावेटेड हो गए, सीजर पेशेंट के बढ़ सकते हैं, सीजर और ज़्यादा आ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ्लोरोक्विनोन ग्रुप के ऊपर जो दवाइयाँ आती है उसका लेक्चर पूरा हुआ। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।